अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए तमाम कैटेगरी के वीज़ों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि पाकिस्तानी नेशनलिटी के लोगों को अब किसी भी किस्म का कोई भी वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा है। इन वीज़ों की बंदिश को लेकर बहुत से दोस्त अहबाब ने मुझसे सवाल पूछा है कि महबूब भाई, क्या हम सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हुए अपना पुराना वीज़ा, पहले वाला वीज़ा रीन्यू करवा पाएंगे? हमारा ये वीज़ा जो अभी एक्सपायर होने वाला है अनकरीब, ये रिन्यूएबल हो जाएगा या नहीं होगा? आया क्या हम अपनी कंपनी से तनाज़ुल लेके, ट्रांसफ़र लेटर लेके दूसरी कंपनी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं नए वीज़े पर या नहीं? क्या हम अपनी कंपनी से एग्रीमेंट के ऊपर दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं अगर हमारी कंपनी के पास काम नहीं है? तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाबात तफसील से देने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको मैं बता दूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोई ना कोई हल इन वीज़ों की बंदिश का निकाल लिया जाएगा, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तानी लोगों को दोबारा से वीज़े जारी होना शुरू हो जाएं, ताकि जो पाकिस्तान में बेरोज़गार नौजवान हैं, किसी न किसी काम में महारत रखते हैं, हुनरमंद हैं और वो हसूल रिज़्क़ की खातर बाहर के ममालिक का रुख करना चाहते हैं, वो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आकर अपना हलाल रिज़्क़ कमा सकें और अपनी घर वालों की परेशानियों को दूर कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं, आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है, आप इस वीज़े को रीन्यू करवाना चाहते हैं, रिन्यूएबल करवाना चाहते हैं, तो आपका मौजूदा अरबाब जो है या आपकी जो मौजूदा कंपनी है, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं या अपने अरबाब के पास हैं, तो वो आपका ये मौजूदा वीज़ा रीन्यू आपको करवा देगा। आपके लिए 2 साल का दोबारा वीज़ा यही लग जाएगा, यानी कि किसी भी किस्म की परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। याद रखें कि अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं तो आपका यही वीज़ा जो मौजूदा है ये अनकरीब एक्सपायर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है या हो चुका है। आप ओवर स्टे पर हैं, अपने फ़ाइन पे करें और इसी वीज़े को रिन्यूएबल करवा लें, आपका वीज़ा रीन्यू हो जाएगा। दूसरा सवाल कि हम अपनी कंपनी से, मौजूदा कंपनी से ट्रांसफ़र लेटर लेकर, तनाज़ुल लेकर किसी दूसरी कंपनी में दूसरे अरबाब के पास से वीज़ा ले सकते हैं या नहीं। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तानी को नया वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए नया वीज़े बंद हैं, यानी कि पाकिस्तानियों के लिए नए वीज़े बंद हैं तमाम कैटेगरी के। तो ये जब आप अपनी कंपनी से तनाज़ुल लेंगे या अपनी कंपनी से ट्रांसफ़र लेटर लेंगे तो वो कंपनी आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी, तो वो एक नया वीज़ा होगा, यानी कि नए किस्म का वीज़ा होगा, नई किसी कैटेगरी का वीज़ा होगा, तो वो आपको वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अपनी मौजूदा कंपनी से ट्रांसफ़र लेटर लेके, सादा अल्फाज में कहूँ तो तनाज़ुल लेकर दूसरी कंपनी से वीज़ा या दूसरे अरबाब से वीज़ा नहीं लगवा सकते, क्योंकि वीज़े पाकिस्तानी के लिए अभी तक बंद हैं। ये इंशाल्लाह आने वाले महीने में ओपन होने की नवीद है, और पाकिस्तान एम्बेसी इस कोशिश में लगी हुई है कि जल्द से जल्द वीज़े पाकिस्तानियों के लिए दोबारा से ओपन हो जाएं। अब रही बात, आपकी कंपनी के पास काम नहीं है, आप किसी दूसरी कंपनी के पास काम करना चाहते हैं, तो क्या आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी बिल्कुल। अगर आपके अरबाब के पास, आपकी कंपनी के पास जो काम आप करते हैं, जिस काम में आपको महारत हासिल है, वो काम मौजूद नहीं है, आपको वही काम आगे थर्ड पार्टी के साथ मिल रहा है, तो आप अपनी कंपनी या अपने अरबाब की इजाज़तनामे के साथ वो आपको एक एग्रीमेंट करके देगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से भी तस्दीक शुदा होगा। आप थर्ड पार्टी के साथ वो एग्रीमेंट करेंगे 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो आपकी अपनी खुशी है कि आप कितने दिन का वो एग्रीमेंट करते हैं। आप थर्ड पार्टी के साथ वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एक बात को याद रखना है, जहन नशीन कर लेना है कि आपके रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान के ऊपर जो काम का माना लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर आप ड्राइवर हैं तो आप थर्ड पार्टी के साथ ड्राइवर का काम ही कर सकते हैं, अपनी कंपनी से, अपने अरबाब से इजाज़त लेने के बाद, अपने अरबाब के एनओसी लेटर के बाद। अगर आप मकैनिक हैं तो आप अपने अरबाब से एनओसी लेटर लें, थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करें, जिसके ऊपर आपके और आपके अरबाब के और थर्ड पार्टी के दस्तखत होंगे और वो लेबर मिनिस्ट्री से तस्दीक शुदा होगा। आप वहाँ पर मकैनिक का काम कर सकते हैं। ये मेरी बात आप तमाम दोस्त अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी कंपनी के पास आप
جس کام کو جانتے ہیں وہ کام موجود نہیں ہے، آپ کو تھرڈ پارٹی کے ساتھ وہ کام مل رہا ہے، آپ اپنے ارباب سے، اپنی کمپنی سے NOC لیٹر لیں، اجازت لیں، تھرڈ پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، 6 ماہ کا کریں، سال کا کریں، 2 سال کا کریں، آپ تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ٹرانسفر لیٹر نہیں لے سکتے کیونکہ ابھی ویزے آپ کو جاری نہیں کیے جا رہے ہیں، ویزے بند ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے ہی ویزے اوپن ہوں گے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کے اوپر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال، مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔